आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल भाग्यलक्ष्मी में, क्योंकि सीरियल भाग्यलक्ष्मी के अपकमिंग एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाले हैं। जहां पर अब आपको एक और तो देखने को मिलेगा कि जो मलिष्का है वो अपने प्लान में पूरी तरीके से कामयाब हो चुकी है और उसने सभी को ये एहसास दिला दिया है, सभी को ये यकीन दिला दिया है कि मलिष्का और ऋषि ने एक साथ रात बिताई है। जब ये देखकर लक्ष्मी का अब बहुत ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है रोते रोते। पहले पूरी खबर जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि हम जब भी अपने लेटेस्ट वीडियो को अपलोड करें तो उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए और आपको वो वीडियो देखने में कोई भी दिक्कत ना हो और आप उन वीडियोस का आनंद सबसे पहले उठा पाए। और साथ ही साथ आप हमारे ये वीडियो अपने दोस्तों और अपने फैमिली वालों को भी शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी ऐसे वीडियो ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े और बिना कुछ ढूंढे ही, बिना कुछ अपना टाइम वेस्ट करे ही उन लोगों के पास भी हमारे ये वीडियोस पहुंच जाएं और वो लोग भी बिना किसी दिक्कत के इन वीडियोस का आनंद उठा पाएँ। तो चलिए बात करते हैं सीरियल भाग्यलक्ष्मी के बारे में। तो सीरियल भाग्यलक्ष्मी में जहाँ पर एक और तो मलिष्का और मलिष्का की मॉम अपने प्लान को अंजाम दे रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जो सालू आ जाती है ऋषि और लक्ष्मी को ढूंढते हुए। तो मलिष्का जो है अब सालू के मुंह पर दवाई लगा देती है, रुमाल लगा देती है नशीला, और वो सालू को बेहोश करके मतलब उसके रूम में छोड़ आती है। तो लक्ष्मी मलिष्का की मॉम कहेगी कि ये तूने क्या किया, सालू को बेहोश क्यों किया है? तो वो कहेगी कि ये जरूर मेरे रास्ते का कांटा बनती और कोई नहीं आएगा तभी ज़्यादा बेहतर रहेगा। और वो सभी अपने प्लान को अंजाम देने लेकर पहुंच जाती है। और फिर जो मलिष्का है वो सबसे पहले तो लक्ष्मी को बेहोश करती है और लक्ष्मी को वहाँ से बेहोश करके रहने देती है। और फिर जो मलिष्का है वो ऋषि को बेहोश करने के लिए जाती है। तो लक्ष्मी मलिष्का की मॉम कहेगी कि तू अब ऋषि को बेहोश क्यों कर रही है? तो मलिष्का कहेगी कि इनको बेहोश करना ही तो सबसे ज़रूरी काम है और मैं इसको बेहोश करके अपने रूम में ले जाऊंगी, ताकि जब भी लक्ष्मी देखेगी उसको जैसे ही पता चलेगा तो वो सोचेगी कि मेरे साथ सोने के बाद ऋषि अब मलिष्का के पास भी गया था। और ये देखकर मलिष्का पूरी मतलब लक्ष्मी अंदर से पूरी तरीके से टूट जाएगी। और फिर वो ऐसा ही करती है, ऋषि को बेहोशी की दवा सुंघा देती है ऋषि के नाक पर रुमाल रखकर, और ऋषि भी बेहोश हो जाता है। और वहीं वो ऋषि को उठाकर अपने रूम में ले जाएगी और फिर वो अपने रूम में ले जाकर कहेगी मलिष्का की मोम कि ये नशा कब तक रहने वाला है, इस नशे का दवाई का असर कब तक रहेगा? तो जो मलिष्का है वो कहेगी कि सिर्फ 15 मिनट के लिए नशा रहेगा, उसने बोला था कि इस दवाई का असर सिर्फ 15 मिनट तक रहेगा। तो फिर जो लक्ष्मी मतलब जो मलिष्का है और मलिष्का की मोम है, मलिष्का की मोम कहेगी कि ठीक है तू अपना सीन रख यहाँ पर और मैं ऐसा जा रही हूँ, और हाँ एक बात ध्यान रखना कि ये सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेना। तो मलिष्का कहेगी नहीं, मैं यही तो नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती कि कुछ भी हो, मतलब सबको दिखना चाहिए और ये खिड़की दरवाजे तो खुले ही रहने चाहिए, ताकि जैसे ही लक्ष्मी देखे कि वो मेरे साथ सोते हुए किसी को, तो फिर उसको जो है बुरा लगना चाहिए, वो टूट जानी चाहिए अंदर से पूरी तरीके से। उसको पता होना चाहिए कि ऋषि मेरे साथ सोने के बाद अब मलिष्का के साथ दोहरे भी आया था। तो और मलिष्का की मॉम कहेगी चल ठीक है जैसा तेरी मर्जी, और मैं जाकर अभी पूरे परिवार को बुला कर लाती हूँ और मतलब सबको ही देखना चाहिए, सभी के सामने सच्चाई आनी चाहिए कि तू और ऋषि एक साथ सोए हैं। तो वो दोनों अपने प्लान को अंजाम देने में लग जाते हैं। और वहीं पर जो मलिष्का की मोम है वो चली जाती है पार्टी के बीच, और वहीं पर जो आयुष है वो सालू के लिए परेशान होता है और वो सालू को कॉल लगाता है, लेकिन सालू जो है फ़ोन नहीं उठा रही होती। तो सभी लोग कहेंगे कि आयुष इतना परेशान क्यों है, आयुष इधर उधर कैसे फिर रहा है? तो जो करिश्मा है वो कहेगी कि अब आयुष को पता नहीं क्या हुआ है, आयुष अभी इधर उधर ही रहता है और वो किसी से बात नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया है आयुष को। और वहीं दूसरी ओर जैसे ही लक्ष्मी को होश आता है तो लक्ष्मी देखती है और वो अपने सुहाने पलों को याद करके खुश हो रही होती है। और वो जैसे जाएगी तभी वहाँ पर वो मलिष्का के रूम के बाहर जाकर पर्दे को पकड़ती है, तो पर्दे से जो है पर्दा नीचे गिर जाता है। और लक्ष्मी रूम के अंदर देखती है तो वहाँ पर ऋषि और मलिष्का एक साथ होते हैं और वो दोनों एक साथ सो रहे होते हैं। जब ये देखकर लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा अब बुरा लगने वाला है और लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगी। लक्ष्मी को ये देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होगा और लक्ष्मी जो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वो सीधी भागते भागते जाएगी अपने रूम में, और वहाँ पर जाकर वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगेगी और वो सारी चीज़ें कहेगी कि मुझे ऋषि ने धोखा दिया है। और वहीं जब अब मलिष्का की मोम है वो अपने प्लान के अनुसार अपने प्लान को अंजाम देते हुए पूरे परिवार वालों को वहाँ पर लाएगी और वो बहाना लेकर आएगी कि मैं तुमको एक खुशी की बात बताने वाली हूँ। और तभी वहाँ पर जो वो कहेगी कि अरे ये ऋषि और उसकी कुर्स मतलब मलिष्का की खिड़की खुली कैसे है? और तभी सभी लोग अंदर देखते हैं तो मलिष्का और ऋषि एक साथ सो रहे होते हैं। और जब ये देखकर पूरे परिवार के होश उड़ जाएंगे और तभी वहाँ पर सालू भी जाग जाएगी और सालू जो भगी भगी आएगी और वो देखेगी
कि ऋषि और लक्ष्मी ऋषि और मलिष्का एक साथ सो रहे हैं। जब ये देखकर आयुष और लक्ष्मी के भी मतलब आयुष और क्या सालू के भी होश उड़ जाएंगे। ये भी सारी चीज़ें देखने के बाद अब सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। और वहीं दादी जो ऋषि को डांटते हुए कहेंगी कि ऋषि और मलिष्का मुझे तुरंत से तुरंत हॉल में मिलो, और वहाँ पर गुस्सा होते हुए सभी लोग चले जाएंगे। तभी वहाँ पर आयुष आते हुए कहेगा ऋषि भाई क्या हुआ, और ऋषि के मुंह पर पानी डालते हुए उठाएगा और वो कहेगा कि ऋषि भाई क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो ऋषि कहेगा क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ, मुझे क्या हुआ है, तुम बताओ तुम कैसे परेशान हो, क्या हुआ है। तो आयुष कहेगा ऋषि भाई ये बात तुम कह रहे हो मुझसे कि क्या हुआ है, तुमको तो सब कुछ पता होना चाहिए, और जो हरकत तुमने की है उसके बाद तो अब क्या ही बताएं। और वहीं जो अब सालू है वो लक्ष्मी के पास जाएगी। तो लक्ष्मी जो है बहुत ही बुरी तरीके से रो रही होती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और लक्ष्मी सालू को गले लगाते हुए कहेगी, लक्ष्मी सालू को गले लगाएगी और वो कहेगी कि ऋषि ने मेरे साथ फिर से धोखा किया है, ऋषि अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, ऋषि ने मुझे फिर से मेरे साथ विश्वासघात किया है। और वहीं अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अब जो सभी के सामने जो है अब मलिष्का कहेगी कि क्या हुआ अगर हम दोनों साथ सो भी गए तो, और मैं और ऋषि एक दूसरे के पति पत्नी हैं, हम दोनों ऑफिशियल पति पत्नी हैं, तो पति पत्नी के बीच में तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसके अंदर बुरा मानने वाली ही क्या बात है। और तभी जो लक्ष्मी है वो अब ऋषि को छोड़कर जा रही होती है। जब ये देखकर दादी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, और जो अब लक्ष्मी है वो सारी चीज़ें छोड़कर जा रही होती है। तो अब ये सारी चीज़ें देखते हुए मलिष्का को बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, और यहाँ तक कि नीलम भी काफ़ी ज़्यादा खुश होगी। और मलिष्का और नीलम काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आएंगी। वो दोनों देखते हैं कि जब जो मलिष्का लक्ष्मी जो जा रही है, ये देखकर मलिष्का काफ़ी ज़्यादा खुश होगी। सो वेल आपको क्या लगता है कि अब क्या होने वाला है आगे, और क्या दादी रोक पाएंगे लक्ष्मी को जाने से? वेल आपको क्या लगता है अपने राय कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे की इंटरेस्टिंग अपडेट सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।